शहर के बीचों बीच एक बड़ी इमारत में मिश्रा परिवार रहता था। मिस्टर मिश्रा और उनकी पत्नी अंजलि दोनों कामकाजी थे। उनके दो बच्चे तन्या और समीर पढ़ाई और खेलकूद में बहुत व्यस्त रहते थे। दिन भर की भाग दौड़ और थकान के बाद परिवार का खाना अक्सर पिज्जा, नूडल्स और बर्गर में ही सिमट जाता था। बच्चे भी इन तैलीय और तला हुआ खाना बड़े चाव से खाते थे। एक दिन दादी जी गांव से उनके घर आईं। उन्होंने देखा कि बच्चे फास्ट फूड खा रहे थे और दादी जी को चिंता हुई। उन्होंने अंजलि से कहा, बिटिया, शहर की ये आदतें बच्चों के शरीर के लिए अच्छी नहीं है। रोज रोज ऐसा खाना शरीर को कमजोर बना देगा। अगले दिन दादी ने अपने हाथों से ताजे आटे की रोटियां और मूंग दाल की खिचड़ी बनाई। उन्होंने हरी सब्जियां और घर की बनी घी के साथ बच्चों को परोसा। पहले तो तन्या और समीर ने थोड़ा अनमने भाव से खाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, वे दादी के हाथ का जादू महसूस कर पाए। घर के बने घी और मसालों की खुशबू और स्वाद ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे बच्चों को समझ में आया कि फास्ट फूड सिर्फ जबान के स्वाद के लिए होता है, जबकि दादी के हाथ का बना खाना उनकी सेहत के लिए वरदान था। दादी ने उन्हें बताया कि घर का बना खाना ही असली पोषण देता है और अगर वे तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो पारंपरिक भारतीय भोजन अपनाना जरूरी है। अब मिश्रा परिवार की दिनचर्या बदल गई थी। दादी के सिखाए हुए नुस्खे और स्वादिष्ट व्यंजन उनकी रसोई का हिस्सा बन गए थे। तनया और समीर ने फिर कभी फास्ट फूड की जिद नहीं की और अब वे घर के भोजन को प्राथमिकता देने लगे थे। उपदेश: जीवन की भाग दौड़ में फास्ट फूड आसान लगता है, लेकिन दादी के हाथ का बना पौष्टिक और ताजा खाना शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाता है। पारंपरिक भोजन ही सच्चा पोषण है और हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए।